एक औरत हमारे घर के सामने किराए के मकान में रहती थी। उसके 2 बच्चे भी थे जिनके साथ वो रोज शाम को अपनी छत पर खेलने के लिए आया करती थी। मैं भी हर रोज शाम को अपनी छत पर उसे देखने के लिए जाया करता था। मैं उसको इशारे करता था मगर वो मुझे इग्नोर कर देती थी। पूरे 6 महीने गुजर चुके थे लेकिन वो मेरी तरफ देखती तक नहीं थी। तब मेरी उम्र 18 साल थी, जबकि वो मुझसे काफी बड़ी थी। इसीलिए शायद वो मुझे बच्चा समझ के इग्नोर कर दिया करती थी। फिर एक दिन मुझे बुखार होने की वजह से मैं छत पर नहीं जा सका। वो औरत मेरी इयादत के लिए हमारे घर आ गई और मेरा हाल चाल पूछकर वापस चली गई। उसका मेरी इयादत को आना मेरे लिए इस बात का इशारा था कि उसके दिल में भी मेरे लिए एहसास भरा हुआ है। फिर अगली शाम जब मैं छत पर गया तो वो इशारों में मुझसे मेरा हाल पूछने लगी। तो फिर मैंने भी उसे इशारों में जवाब दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो वो मुस्कुराने लगी। 2 दिन बाद मैंने एक पर्ची पर अपना नंबर लिखकर उसकी छत पर फेंका और फिर उसने मुझे फोन किया। तो मैंने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और ये पूछा कि क्या वो मुझसे शादी करेगी। वो हंसने लगी और मुझे ये कहने लगी कि तुम बच्चे हो, अभी तुम्हें समझ नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो और ये बात किससे कह रहे हो। वो मुझे ये कहने लगी कि तलाकशुदा औरत से कोई भी शादी नहीं करता और मैं तो तलाकशुदा होने के साथ साथ 2 बच्चों की मां भी हूं। उसने जवाब में मुझे ये कहा कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, बस हम दोस्ती तक रह सकते हैं। मैंने मजीद शादी की जिद की तो उसने कहा कि अगर तुमने मुझसे दोबारा शादी की बात की तो ये बात याद रखना कि मैं तुमसे दोबारा बात नहीं करूंगी। तो मैं उसकी ये बात सुनकर चुप हो गया और उसके बाद हम दोस्त बनकर रहने लगे। हम एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे। एक रात हमारी फोन पर बात हो रही थी कि उसने बताया कि वो घर पर अकेली है क्योंकि उसके अम्मी अब्बू शहर से बाहर गए हैं। उसकी ये बात सुनते ही मैं उसके घर के बाहर पहुंच गया और उसे दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन उसने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। तो फिर मैंने भी जिद कर ली कि मैं फिर सारी रात बाहर बैठा रहूंगा। मेरे 2 घंटों की जिद के बाद आखिरकार उसने दरवाजा खोल ही दिया। लेकिन आज मुझे अपनी उस जिद पर बहुत पछतावा होता है कि काश मैंने उस दिन अपनी जिद छोड़कर उसकी बात मान ली होती तो आज वो जिंदा होती। उसके दरवाजा खोलते ही मैं अंदर चला गया। वो बहुत ज्यादा परेशान और घबराई हुई थी क्योंकि उसे डर था कि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो उसकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। और आखिरकार उसका डर सच में साबित हो गया। मुझे किसी ने उसके घर दाखिल होते हुए देख लिया था और उस शख्स ने पूरे मोहल्ले में तहलका मचा दी थी। सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर उस औरत के घर आ गए। मैं छुप गया था लेकिन उन्होंने मुझे ढूंढ लिया था। मेरे घर वाले भी मोहल्ले वालों के साथ मौजूद थे। मुझे मेरे घर वाले घर ले गए
और उसके बाद घर जाकर मेरे अब्बू ने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती की। लेकिन मैंने अपने घर वालों से एक बात साफ साफ कह दी थी कि मैंने उस औरत से शादी करनी है, वरना ये बात आप लोग याद रखिएगा कि मैं जहर खा लूंगा। तो मेरे घर वाले मान गए और अगली सुबह उस औरत के माँ बाप वापस आने पर मोहल्ले में पंचायत बैठ गई। पंचायत में सब लोग आ गए थे, मगर वो और उसके माँ बाप नहीं आए थे। फिर थोड़ी देर बाद हमें ये खबर सुनने को मिली कि उस औरत ने जहर खा लिया है। जैसे ही मैंने ये खबर सुनी, ये खबर सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था, मेरा दिमाग सुन हो गया था। मैं किसी की बात सुन भी नहीं रहा था। मैं अपने घर से निकला और उसके घर की तरफ भागा, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। उसने जब जहर खाया था तो उसके 1 घंटे बाद वो मर चुकी थी। आज उसे इस दुनिया से गए हुए पूरे 8 साल हो गए हैं, लेकिन मैं आज तक उसे नहीं भूल सका। मैं आज तक किसी और का नहीं हो सका। मुझे उससे सच्ची मोहब्बत थी। मैं आज जब भी ये सोचता हूं तो ये बात मुझे अंदर ही अंदर खा जाती है कि काश मैं उस दिन जिद ना करता, काश उस दिन मैं उसकी बात मान लेता, तो शायद आज वो जिंदा होती।